नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं 303 की रहस्यमयी कहानी जानने के लिए? अगर हाँ, तो अपने ईयरफोन अच्छे से लगा लीजिए क्योंकि हम अब इस खतरनाक और रोमांचक सफर की ओर बढ़ने वाले हैं। कैथरीन ने कमरे में इधर-उधर गहराई से देखा। हर कोना, हर दीवार, हर चीज को उसने इस उम्मीद में परखा कि शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन हर तरफ बस खालीपन और सवाल थे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्वार्ट्ज आखिर 303 का राज किस बारे में बात कर रहा था। वह दीवार के पास जाकर सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की। कमरे की खामोशी में उसे अपनी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे वह कुछ इशारा कर रही हो। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा। 303, ये सिर्फ एक नंबर नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाते हुए कहा। हो सकता है इसका मतलब कुछ और हो। उसने अपनी आंखें खोलीं और खुद से कहा, अगर मैं एबोनी वॉकर होती तो मैं क्या सोचती? कैथरीन को याद आया कि एबोनी वॉकर हमेशा पहेलियों में जवाब ढूंढने में माहिर था। उसने हमेशा कहा था, सवाल जितना जटिल होता है, जवाब उतना ही आसान होता है। बस सोचने का नजरिया बदलो। कैथरीन बालकनी की तरफ देख रही थी, जहां रिकी खड़ा था। उसकी आंखें बालकनी और अपने बीच की दूरी को मापने लगीं, लगभग 9 से 10 फीट। रिकी बाहर की ओर सतर्कता से देख रहा था, लेकिन कैथरीन का ध्यान बालकनी से हटकर अपने सामने की ओर गया। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा। उसने अपनी नजरें तेजी से कमरे में घुमाईं और देखा कि बेड से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर बाथरूम का दरवाजा था। शायद यही सही दिशा है, उसने खुद से बुदबुदाया। उसने बिना समय गंवाए बाथरूम की ओर कदम बढ़ाए। उसके कदम धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ रहे थे। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक पल के लिए रुककर चारों तरफ देखा, जैसे कुछ अनहोनी की आशंका हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का नजारा सामान्य लग रहा था, लेकिन कैथरीन को पता था कि कुछ छिपा हुआ हो सकता है। उसने दरवाजे के पीछे और कोनों की तरफ देखना शुरू किया। क्या बाथरूम में उसे 303 से जुड़ा कोई सुराग मिलेगा? उसकी धड़कनें तेज होने लगी थीं। कैथरीन ने बाथरूम का हर कोना ध्यान से देखा। उसकी नजरें बारीकी से हर दीवार और टाइल्स को परख रही थीं। तभी उसकी नज़र वॉश बेसिन के पास लगे शीशे के किनारे पर पड़ी, जहां एक ओवल अंडाकार आकार की घड़ी दीवार पर टंगी हुई थी। घड़ी बेहद साधारण लग रही थी, लेकिन उसकी जगह अजीब थी, शीशे के ठीक बगल में। कैथरीन का ध्यान अचानक खुद पर गया। उसने एक पल के लिए शीशे में अपनी ही तस्वीर देखी। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। शायद ये घड़ी ही कड़ी है, उसने खुद से कहा। उसने दीवार से घड़ी को उतारा। घड़ी को हाथ में पकड़ते ही उसे एहसास हुआ कि यह साधारण घड़ी नहीं थी। उसने तुरंत अपनी जेब से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और घड़ी को करीब से देखना शुरू किया। घड़ी के अंदर की सुइयों के पास उसे एक अजीब सी बारीकी दिखाई दी। वह घड़ी के अंदर बने छोटे छोटे पैटर्न पर ध्यान से नजरें दौड़ाने लगी। तभी उसने 30 डिग्री के कोण पर कुछ लिखा हुआ देखा। ये कुछ नंबरों और अक्षरों का मिला जुला कोड था, जो सीधे दिख नहीं रहा था। 30 डिग्री, 3 का राज, यही तो जवाब है, उसने उत्साह से कहा। घड़ी के अंदर 3 अंक वाले कोड के पास एक छोटी सी जगह बनी हुई थी, जो किसी गुप्त ताले की तरह लग रही थी। उसने वहां हल्के से दबाया। अचानक घड़ी की बाहरी परत खुल गई और अंदर से एक छोटा सा रोल्ड पेपर बाहर आया। कैथरीन ने धीरे से उस कागज को खोला। उस पर कुछ लिखा हुआ था, यह केवल शुरुआत है। एबनी वॉकर जानता था कि तुम यहां तक पहुंचोगी। कैथरीन के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। वह समझ चुकी थी कि 303 का मतलब बाथरूम से 3 फीट की दूरी पर था और शून्य उस अंडाकार घड़ी का संकेत था। लेकिन यह कागज उसे किस ओर ले जाएगा? क्या एबनी वॉकर ने अगले सुराग के लिए और भी कुछ छुपाया है? क्या वह इस खेल में उससे एक कदम आगे है? बाथरूम में घुटन और रहस्य और गहराते जा रहे थे। कैथरीन ने तुरंत रिकी को बाथरूम में बुलाया। उसकी आवाज में उत्साह और रहस्य का मिश्रण था। रिकी, हमें मिल गया, 303 का राज मिल गया, उसने तेजी से कहा। रिकी बाथरूम में घुसते ही चौकन्ना हो गया। क्या? कहाँ? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। कैथरीन ने ओवल अंडाकार घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। एबोनी वॉकर ने अपने बेड से 3 फीट की दूरी पर बाथरूम में
इस घड़ी के अंदर 30 डिग्री एंगल पर कुछ छुपाया था। देखो ये कागज। उसने रिकी को वह पेपर दिखाया जिस पर अजीब कोट लिखा हुआ था। रिकी ने पेपर को गौर से देखा और कहा, लेकिन ये कोट तो किसी पहेली की तरह है, इसे सुलझाना होगा। कैथरीन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन एबोनी ने इसे यहां क्यों रखा होगा, और ये कोट हमें कहाँ ले जाएगा? दोनों अभी उस कोट को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक कमरे की बेल बजी। डिंग डोंग! उस तेज आवाज ने पूरे कमरे के माहौल को बदल दिया। दोनों के चेहरे पर एक साथ डर और सतर्कता के भाव उभर आए। कैथरीन और रिकी ने एक दूसरे की ओर देखा। इस वक्त इतनी रात को कौन हो सकता है? रिकी ने धीरे से कहा। कैथरीन की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद कोई जानता है कि हम यहां हैं और हमें यह कोट मिला है। कमरे में अब गहरी खामोशी छा गई थी। बेल फिर से बजी, लेकिन इस बार ज्यादा जोर से। डिंग डोंग! क्या करें? रिकी ने घबराकर पूछा। कैथरीन ने गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाई। दरवाजा खोलने से पहले हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। ये खेल अब और खतरनाक हो गया है। कैथरीन दरवाजे की ओर बढ़ी, जबकि रिकी ने अपनी गन हाथ में ले ली और दरवाजे के पीछे सावधानी से छिप गया। हर कदम के साथ कैथरीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे पर होटल का एक स्टाफ मेंबर खड़ा था। उसने ट्रे में डिनर रखा हुआ था। कैथरीन ने राहत की सांस ली। उसकी घबराहट अब थोड़ी कम हुई। मैम, आपका डिनर, स्टाफ ने विनम्रता से कहा। कैथरीन ने हल्के से मुस्कुराते हुए खाना लिया और दरवाजा बंद कर दिया। रिकी ने भी अपनी गन वापस अपनी जेब में डाल ली। लगता है मैं थोड़ी ज्यादा सोच रही थी। कैथरीन ने एक हल्का सा मजाक किया, लेकिन रिकी का चेहरा अब भी गंभीर था। ये खेल जितना तुम सोच रही हो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, रिकी ने कहा। कैथरीन ने सिर हिलाया और कमरे की सभी लाइट्स बंद कर दी। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने घड़ी के अंदर से निकाले गए कागज को बेड पर रखा और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पेपर पर पड़ी, उस पर कुछ अजीब सा उभरने लगा। रोशनी के संपर्क में आते ही पेपर पर लिखे शब्द धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगे। ब्लैक मैनर हवेली में उस कमरे का राज जहां मिस्टर ब्राउन और विक्टर की हत्या हुई थी, मैं जानता हूं, लेकिन अब मेरी जान भी खतरे में है। मिस्टर ब्लैक, कृपया मुझे बचा लीजिए। ये शब्द पढ़ते ही कैथरीन और रिकी के चेहरे का रंग उड़ गया। ब्लैक मैनर हवेली? रिकी ने हैरानी से कहा। ये नाम मैंने पहले भी सुना है। ये जगह कुख्यात है। वहां हर कोई जाने से डरता है। कैथरीन ने पेपर को ध्यान से देखा और कहा, इसका मतलब है कि एबोनी वॉकर को पता था कि वहां कुछ बड़ा राज छुपा है। रात के 2 बज चुके थे। घड़ी की हर टिक टिक के साथ कैथरीन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर क्वार्ट्स ने 10 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और समय तेजी से खत्म हो रहा था। उसने अपने बैग को पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। इतनी रात को कहाँ जा रही हो कैथरीन? रिकी ने चिंता भरी आवाज में पूछा। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां बर्फ के मोटे फाहे गिर रहे थे। बाहर का तापमान जानलेवा था। कैथरीन ने मुड़कर देखा और दृढ़ता से कहा, मेरी जान से ज्यादा इस वक्त एबोनी वॉकर की जान की कीमत है। हमें उसे बचाना ही होगा। डॉक्टर क्वार्ट्स ने हमें सिर्फ 10 घंटे दिए हैं और सुबह 11 बजे से पहले मुझे ये पेपर उनके पास पहुंचाना ही होगा। रिकी ने झल्लाते हुए कहा, लेकिन हमें डॉक्टर क्वार्ट्स का पता भी तो नहीं पता। हम कहाँ जाएंगे? कैथरीन के जवाब देने से पहले ही कमरे के कोने में रखे पुराने लैंडलाइन की घंटी जोर से बजने लगी। वह आवाज इतनी अप्रत्याशित थी कि कमरे में मानो एक झटका सा लगा। दोनों कुछ पल के लिए सन्न खड़े रहे। रिकी ने धीरे धीरे फोन उठाया। हेलो, उसने हिचकिचाते हुए कहा। दूसरी तरफ से वहीं ठंडी और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। फोन कैथरीन को दो, रिकी। रिकी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से रिसीवर कैथरीन की तरफ बढ़ा दिया। तुमसे बात करना चाहते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। कैथरीन ने फोन को पकड़ा। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। हेलो, डॉक्टर क्वार्ट्स की गूंजती हुई आवाज दूसरी तरफ से आई। कैथरीन, मैं देख रहा हूं कि तुम घबरा रही हो, लेकिन घबराहट के लिए समय नहीं है। 303 का राज अब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन क्या तुम इसे सही जगह पर पहुंचा सकती हो? कैथरीन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आप हमें देख रहे हैं? आप कहाँ हैं? डॉक्टर क्वार्ट्स ने एक गहरी हंसी के साथ कहा।
मैं वहीं हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारा अगला कदम तुम्हारी समझदारी पर निर्भर करता है। समय तेजी से गुजर रहा है कैथरीन। अब सिर्फ सही फैसले तुम्हें बचा सकते हैं। फोन कटने की तीखी आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए गूंज उठी। कैथरीन और रिकी के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो हमें देख रहा है, रिकी ने फुसफुसाते हुए कहा, और वो जानता है कि हमें अगला कदम क्या उठाना है। कैथरीन ने रिसीवर को धीरे से रख दिया। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ दृढ़ता भी थी। कैथरीन ने बैग को कंधे पर डाला और दरवाजे की ओर बढ़ी। कमरे का सन्नाटा उसे घेर रहा था, जैसे हर दीवार, हर कोना उसे घूर रहा हो। तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर मिस्टर ब्लैक का नाम चमकने लगा। उसका दिल एक धड़कन में रुक सा गया, लेकिन उसने फोन उठाया। कैथरीन, मिस्टर ब्लैक की आवाज में गहरी चिंता थी। कभी कभी समय इतना कठोर हो जाता है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कैथरीन की घबराई हुई आवाज आई। क्या हुआ मिस्टर ब्लैक? अब क्या होगा? मिस्टर ब्लैक ने धीमी आवाज में कहा, कल सुबह 8 बजे रेलवे स्टेशन पर आना। तुम्हें चुपके से एक आदमी से मिलना होगा। वह सफेद हुडी पहने हुए होगा, हाथ में अखबार और कॉफी का कप लिए हुए। तुम्हें बिना किसी को महसूस कराए वो पेपर उसे दे देना होगा। कैथरीन ने गहरी सांस ली, लेकिन मिस्टर ब्लैक की अगली बात ने उसके दिल की धड़कनें और तेज कर दी। अगर तुम 8 बजकर 1 मिनट भी वहां पहुंचती हो, मिस्टर ब्लैक की आवाज में गहरी दहशत थी, तो रिकी को खुद अपने हाथों से, समझ रही हो ना? उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन शब्दों की खामोशी में छिपे खौफ ने कैथरीन को झकझोर दिया। उसकी आंखों में घबराहट और डर का मिलाजुला था, जैसे समय अब उसके खिलाफ हो। रिकी की जिंदगी पर खतरा था और अब उसे अपनी हर चाल सोच समझकर चलनी थी। कैथरीन ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कीं। उसकी आंखों के सामने रिकी का चेहरा आया। उसे यह विश्वास था कि अगर उसने एक भी कदम गलत उठाया तो वह सब कुछ खो सकती थी। मैं सही वक्त पर वहां पहुंचूंगी मिस्टर ब्लैक, कैथरीन ने दृढ़ता से कहा। आप जो कह रहे हैं मैं वो करूंगी। फोन कटते ही उसके शरीर में एक सर्दी सी लहर दौड़ी। दिल में एक अजीब सा भय था, लेकिन साथ ही एक जुनून भी। अगर वह सही समय पर उस आदमी को पेपर नहीं देती तो रिकी को, वह सोच भी नहीं सकती थी कि क्या होगा। क्या वह रेलवे स्टेशन तक समय पर पहुंच पाएगी? क्या वह उस आदमी को पेपर दे पाएगी? और क्या रिकी सच में बच पाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कैथरीन 8 बजे से पहले लंदन रेलवे स्टेशन पर पहुंच पाएगी? क्या रिकी की जान को खतरा है? और क्या एबोनी वॉकर को डॉक्टर क्वार्ट्स छोड़ देगा? इस कहानी का अगला भाग मिस्टर ब्लैक पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा, जहां फिर से मिस्टर ब्लैक की एंट्री होगी। तो अब आप हमारे प्यारे चैनल डिटेक्टिव चेतक को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।